गुड मॉर्निंग ब्रदर्स। गुड मॉर्निंग सिस्टर्स। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम आप सभी का इंडियन चर्च ऑफ क्राइस्ट मुंबई की ओर से स्वागत करते हैं। भाई और बहनों, मेरे लिए यह आदर की बात है कि मैं आप सबकी आज सुबह प्रशंसा करूं, क्योंकि कोरोना की इस महामारी में और मुंबई की भारी बारिश में भी आपका विश्वास बना है। और आज मैं आपको और भी प्रोत्साहन देना चाहता हूं और परमेश्वर के वचन से प्रोत्साहन पाना चाहता हूं। आज हमारे पास एक आनंद की बात है। क्या आप परमेश्वर के वचन से जानना चाहेंगे? रोमियो अध्याय 8 वचन 48 और 39 मैं आपके लिए पढ़ता हूं। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ्य, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। आइए हम आराधना में जाने से पहले एक प्रार्थना करें। हे मेरे महान जीवित पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति और प्रशंसा करते हैं। हम आपके सम्मुख आते हैं क्योंकि आप राजा हैं और सिंहासन के पद पर आप बैठे हैं। आप दयालु हैं, आप विश्वसनीय हैं, आप करुणा से, अनुग्रह से भरे हुए परमेश्वर हैं। आप एक ऐसे राजा हैं जो अपनी प्रजा की देखभाल करते हैं। आप एक उत्तम चरवाहा हैं। आप बढ़िया हैं। आप हमेशा हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, उत्तर देते हैं और हमेशा एक उत्तम पिता के नाई आप हमारे लिए तैयार रहते हैं। आज आपने हमें यह मौका दिया कि हम आपके सम्मुख आ सकते हैं, आपका वचन सुन सकते हैं। इसके लिए बहुत आभारी हैं। इस समय मैं मांगता हूं कि आप हमारे दिलों को, मनों को खोलना, ताकि परमेश्वर के वचन को हम ग्रहण कर सकें। धन्यवाद इस समय के लिए। यह प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। यहोवा चरवाह मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता है। यहोवा चरवाह मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। यहोवा चरवाह मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों से मुझे स्नेह से चराता है। शत्रुओं के सामने बिछाता है। प्रभु ने जो तैयार की, मन मेरा मगन है। शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है। प्रभु ने जो तैयार की, मन मेरा मगन है। यहोवा चरवाह मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता है। यहोवा चरवाह मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता है।
सर्वांचा या नमा त्याला, तोच प्रियकुला तारणारा या स्तवा त्याला. ख्रिस्त माझा तो सर्वांचा या नमा त्याला, तोच प्रियकुला तारणारा या स्तवा त्याला. तो जगाचा त्राता तारक मालक या विश्वाचा, क्रूसावरती अर्पुनी प्राण उठला तारायाला. तो जगाचा त्राता तारक मालक या विश्वाचा, क्रूसावरती अर्पुनी प्राण उठला तारायाला. ख्रिस्त माझा तो सर्वांचा या नमा त्याला, तोच आपला तारणारा या स्तवा त्याला. तो राजाचा राजा येशू अधिपती या भुवनीचा, अद्भुत मंत्री देव समर्थ पिता सनातन अमुचा. तो राजाचा राजा येशू अधिपती या भुवनीचा, अद्भुत मंत्री देव समर्थ पिता सनातन अमुचा. ख्रिस्त माझा तो सर्वांचा या नमा त्याला, तोच आपला तारणारा या स्तवा त्याला. ख्रिस्त माझा तो सर्वांचा या नमा त्याला, तोच आपला तारणारा या स्तवा त्याला. स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर वो नीचे आती है. स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर वो नीचे आती है. प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार. प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार. हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया. विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर वो नीचे आती है. विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर वो नीचे आती है. प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार. प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार. हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया. स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर वो नीचे आती है. स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर वो नीचे आती है. प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार. प्रभु
मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं, पिछला सब छोड़कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं, कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दूं, जिसने मुझे है चुना उसकी ओर मैं बढ़ूं। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दूं, जिसने मुझे है चुना उसकी ओर मैं बढ़ूं। देखूं तेरी सलीब पर खींचा मैं जाऊं, देखूं तेरी सलीब पर खींचा मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। भाई और बहनों, ये समय है प्रभु भोज का, तो आइए हमारा ध्यान क्रूस की ओर केंद्रित करते हैं। हम जाएंगे लूका की किताब अध्याय 22 वचन 14 से 20। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। जब घड़ी आ पहुंची तो वह प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा।
और उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले यह फसह तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक वह परमेश्वर के राज्य में पूरा न हो तब तक मैं उसे कभी न खाऊंगा। तब उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और कहा, इसको लो और आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक परमेश्वर का राज्य न आए तब तक मैं दाख का रस आपसे कभी न पीऊंगा। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको यह कहते हुए दी, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया, यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। यहाँ पर यीशु और उनके चेले फसह का पर्व साथ में मना रहे थे, ताकि वो उस समय को याद कर सके जब कई साल पहले परमेश्वर ने अपने लोगों को मिस्र की गुलामी से बचाया था। फसह का पर्व वो समय था जब यहूदी लोग साथ आते थे अपने परिवार में और याद करते थे उस समय को जब परमेश्वर ने अपने लोगों को फिरौन से छुड़ाया और वादा किया हुआ जगह पे ले गया। और फसह के समय परमेश्वर ने यहूदी परिवार को यह आज्ञा दी थी कि एक निर्दोष मेमने को बलि चढ़ाए और उसे अपने फसह का भोजन समझकर खा ले। पर उस मेमने को खाने से पहले यहूदियों को उस मेमने के लहू से अपने दरवाज़ों पर निशानी बनानी थी, क्योंकि मृत्यु का स्वर्गदूत मिस्र के राज्य से गुजरने वाला था, मिस्र के सारे जो पहिलोटों को मारने वाला था। और जब स्वर्गदूत निशान वाले दरवाजे से गुजरता तो वो उस घर के निवासियों को छोड़ देता था। इस तरह परमेश्वर ने अपने लोगों की मदद की। उस मेमने के लहू के कारण वह स्वर्गदूत उनके घर से गुजर जाता। और यह फसह का पर्व जो यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ कर रहे थे वो बहुत ही खास था। एक तरीके से यह इस तरह से मनाया जाने वाला आखिरी फसह था। और यीशु ने उन्हें एक नया तरीके का फसह दिखाना चाहते थे। इस फसह में एक नया मेमने का बलि चढ़ाया जाने वाला था और एक नया लहू बहाने जा रहा था, जो कि यीशु मसीह का, जो परमेश्वर के पुत्र थे। और यीशु को हम परमेश्वर का मेमना के नाम से भी जानते हैं। यीशु ये बात जानते थे कि कुछ ही घंटों में वह क्रूस की मौत मरने वाले हैं। वो सारे ब्रह्मांड के लिए, सारे लोगों के लिए अपने लहू बहाने जा रहे थे और उनके लहू के कारण मौत मसीह लोगों से गुजरने वाली थी और वे अनंत काल तक के लिए अब जिंदा रहेंगे। फसह के मेमने का लहू को याद करने की जगह पर यीशु चाहते थे कि उनके शिष्य यीशु मसीह के लहू पर ध्यान करें। यह वह लहू था जो खुदा का मेमना बहाने वाला था, जो परमेश्वर का मेमना बहाने वाला था। यह फसह के पर्व के समय यीशु ने रोटी तोड़ी और कहा, ये रोटी देख रहे हो, ये मेरा शरीर है। जब भी तुम यह रोटी खाओ मेरे शरीर को याद करो कि कैसे मेरे शरीर की मृत्यु के द्वारा परमेश्वर के लोग बचाए गए थे। उसके बाद उन्होंने दाखरस लिया और कहा, इस प्याले को देखो, इसमें मेरा वो लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया गया। जब भी तुम इसमें से पियो तो मेरे उस लहू को याद करो जो तुम्हारे लिए बहाया गया। ये एक बेहद ही खास तरीका है मसीह लोगों के लिए यीशु को याद करने का। पवित्र शास्त्र में देखते हैं कि कैसे हर संडे को पहले सदी के शिष्य प्रभु भोज में भाग लेते थे और हमें भी इसी तरह से प्रभु भोज में भाग लेंगे। पर हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि हम इस समय को मजाक में न लें। प्रभु भोज में हिस्सा लेते समय हमारे दिमाग में जो भी चल रहा हो, जो भी कड़वाहट हो, उन सारी चीज़ों को साइड में रख के हमारा पूरा ध्यान यीशु मसीह के क्रूस पर केंद्रित करना है। उनके मृत्यु, उनको पुनरुत्थान पर अपना ध्यान केंद्रित करना है। और आज सुबह हम यही करने आए। तो जैसे हम ये रोटी तोड़ेंगे और ये दाखरस पिएंगे, तो आइए हम यीशु मसीह के उस लहू को, उस कीमती दाम को जो हमारे लिए बहाया गया था, जो परमेश्वर ने हमारे लिए भरा, उसे याद करते हैं। तो आइए हम उस रोटी जो यीशु मसीह के देह और दाखरस जो यीशु मसीह के लहू का प्रतीक है प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देना चाहता हूँ पिता इस बढ़िया समय के लिए। सच में आप बहुत ही महान हो पिता। हर पल अपने लोगों के बारे में सोचते हो पिता, आप सबके बारे में सोचते हो, लेकिन हम ही है जो आप
के बारे में कभी सोचते नहीं। हम ही है जो हर पल पाप में गिर जाते हैं, हर पल बहुत सारी कठिनाइयों में गिर जाते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स में जूझ जाते हैं लॉर्ड, और आपको याद भी नहीं करते पिता। आपके उस सेक्रीफाइस को, आपके उस बलिदान को जो हमारे लिए बहाया गया था, जहाँ पर हमारी मृत्यु होने वाली थी लेकिन आपकी मृत्यु हो गई, उस पल को हम भी याद नहीं कर पाते लॉर्ड। हम इतने मूर्ख हो गए कि हम आपकी कदर भी नहीं कर पाते पिता। लेकिन धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप इन सारी चीज़ों के बावजूद भी आप हमें क्षमा करते हो। मदद करना कि हम हमारा ध्यान आप पर केंद्रित कर सके और सारी चीज़ों को दूर ले जा सके लॉर्ड। पिता, इस रोटी और दाखरस पर आपका आशीष रहने देना। मदद करना कि जैसे हम इस रोटी और दाखरस को पिए, पिता इस रोटी और दाखरस पर आपका आशीष रहने देना जो हमारे पापों के लिए बहाया गया था। ये छोटी सी प्रार्थना आपके प्यारे पुत्र यीशु मसीह के नाम से करता हूँ, आमीन। ये समय है दान का, तो मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूँ जो हमें मिलेगा 2 कुरिन्थियों अध्याय 9 वचन 7। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कूड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर से देने वाले से प्रेम रखता है। आमीन। तो आइए हम दान के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देना चाहते हैं पिता इस बढ़िया समय के लिए, इस बढ़िया जीवन के लिए जो आपने हमें दिया है और अभी तक सुरक्षित रखा है पिता। सच में पिता, आप हमसे बहुत ही प्यार करते हो लॉर्ड, और कभी भी हमें दुख में नहीं देख पाते। इस दान पर आपका आशीष रहने देना और मदद करना कि ये ज़रूरतमंदों के लिए इस्तेमाल हो, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप हमसे प्यार करते हो, क्योंकि आपका वचन भी बोलता है कि जो हर से देता है उससे मैं प्रेम करता हूँ। धन्यवाद देना चाहता हूँ पिता फिर से एक बार। ये छोटी सी प्रार्थना प्यारे पुत्र यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। Good morning, brothers and sisters. It's a joy to be there with you this morning. I want to thank Mark for giving this opportunity and the freedom to preach on my favorite passage. धन्यवाद मार्क का, और इस न्योते के लिए और इस मौके के लिए कि परमेश्वर का वचन मैं आपके साथ बांट सकूं। मुंबई हमें भी बहुत याद आती है, आप सबकी याद आती है। बहुत सारे अच्छे मेमोरीज हमारे हैं वहाँ पर, और मैं आशा करता हूँ कि इस समय हम सब अपने विश्वास में मजबूत होंगे। सो भाई बहनों, आज का जो शीर्षक है, जो प्रचार का शीर्षक है वो ये है, जब दाखरस खत्म हो गई, When the wine runs out। आपको याद होगा वो बहुत ही प्रसिद्ध सा चमत्कार, जो पहला चमत्कार यीशु मसीह के था, जब वो काना में, जो कि गलील प्रदेश का एक जगह है, काना में उन्होंने शादी में ये चमत्कार किया था, जहाँ पर उन्होंने पानी को दाखरस में बदल दिया था। आइए वो पैसेज को पढ़ते हैं, यूहन्ना 2:1-11। गलील के काना में तीसरे दिन किसी के यहाँ विवाह था। यीशु की माँ भी मौजूद थी। शादी में यीशु और उसके शिष्यों को भी बुलाया गया था। वहां जब दाखरस खत्म हो गया तो यीशु की माँ ने कहा, उनके पास अब और दाखरस नहीं है। यीशु ने उनसे कहा, यह तुम मुझसे क्यों कह रही हो?
मेरा समय अभी नहीं आया। फिर उसकी मां ने सेवकों से कहा, वही करो जो तुमसे यह कहता है। वहां पानी भरने के पत्थर के 6 मटके रखे थे। ये मटके वैसे ही थे जैसे यहूदी पवित्र स्नान के लिए काम में लाते थे। हर मटके में कोई 20 से 30 गैलन तक पानी आता था। यीशु ने सेवकों से कहा, मटकों को पानी से भर दो। और सेवकों ने मटकों को लबालब भर दिया। फिर उसने उनसे कहा, अब थोड़ा बाहर निकालो और दावत का इंतजाम कर रहे प्रधान के पास उसे ले जाओ। और वे उसे ले गए। फिर दावत के प्रबंधक ने उस पानी को चखा और दाखरस बन गया था। उसे पता ही नहीं चला कि वह दाखरस कहां से आया, पर उन सेवकों को इसका पता था जिन्होंने पानी निकाला था। फिर दावत के प्रबंधक ने दूल्हे को बुलाया और उसने कहा, हर कोई पहले उत्तम दाखरस परोसता है और यह मेहमान काफी तृप्त हो चुकते हैं तो फिर घटिया, पर तुमने तो उत्तम दाखरस अब तक बचा रखा है। यीशु ने गलील के काना में यह पहला आश्चर्य कर्म करके अपनी महिमा प्रकट की, जिससे उसके शिष्यों ने उस पर विश्वास किया। आमीन। इस कहानी का नए नियम में कोई तोड़ नहीं है। यीशु का पहला चमत्कार था जो उसने भीड़ के सामने किया और अपने महिमा को प्रकट की। यीशु जो दावा कर रहे थे अब तक या करने वाले थे, यीशु ने उस मुहिम को छेड़ दिया था। हर एक चमत्कार जो यीशु मसीह ने गॉस्पेल में किए, वो इस नाश होते हुए संसार को पुनः स्थापित करने के लिए किया। जैसे उत्पत्ति में जो परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, न केवल उसको सांस दी बल्कि उसने आंखों में रोशनी डाली। और हम देखते हैं यीशु ने भी आंखों में अंधों को रोशनी डाली। उसने परमेश्वर ने उत्पत्ति में आदम को चलने लायक बनाया, उसके हाथ पैर बनाए। और हम देखते हैं नए नियम में भी जो लूले लंगड़े थे, यीशु ने उनको चलना सिखाया। राइट। हम देखते हैं कि मिट्टी में परमेश्वर ने सांस फूकी। और बाइबल में हम जब पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने भी मृतकों को जिला दिया। यीशु साबित कर रहे हैं कि आज भी वो उत्पत्ति के वो सारे क्रिएशन जो है परमेश्वर के द्वारा आज भी जारी है। टूटे हुए दिलों को जोड़ना, टूटे हुए जिंदगी को जोड़ना, टूटे हुए रिश्तों को जोड़ना और टूटे हुए विश्वास को जोड़ने के लिए यीशु आए थे। ये कहानी भी शुरुआत होती है, अगर आप वचन 1 और 2 में पढ़ेंगे, लिखा है कि गलील के काना में तीसरे दिन किसी के यहाँ विवाह था। यीशु की माँ भी मौजूद थी। परमेश्वर को विवाह का जो समारोह है, उस रिश्ते को परमेश्वर बहुत पसंद करते हैं। अगर आप देखोगे कि पूरे बाइबल में विवाह का जिक्र कई बार किया गया है। बाइबल की शुरुआत आदम और हव्वा के शादी से हुई और उसका अंत जो है, अगर आप देखेंगे प्रकाशित वाक्य की किताब में, यीशु मसीह और उसकी दुल्हन यानी कलीसिया के शादी से होती है। यहाँ पर इस नए जोड़े का बहुत उपहास होता, क्योंकि इनकी जो दाखरस थी वो खत्म हो गई थी। यीशु ने इनको एक बहुत बड़े शर्मिंदगी से बचाया था, क्योंकि इस समय यहूदियों में जब शादी होती थी और छोटे कस्बों में और टाउन्स में, तो सारे नगर को पता रहता था या सारे नगर को शादी में बुलाया जाता था, या एटलीस्ट इनको इतना पता होता था कि यहाँ पर कोई शादी का समारोह होने वाला है। तो आप सोचिए कि क्या इज्जत रह जाती। लेकिन धन्यवाद हो यीशु मसीह का कि उसने इस दंपति को, नए जोड़े को शर्मिंदगी से और उपहास से बचा लिया। हम देख रहे हैं यहाँ पर दाखरस खत्म हो गया। हालांकि इस चमत्कार से काफी कुछ सीखा जा सकता है, लेकिन मैं आपका ध्यान कहीं और लेके जाना चाहता हूं। बड़ा अक्सर हम चमत्कार के नतीजे देखते हैं, लेकिन देखते नहीं कि कई बार परमेश्वर कैसे बारीक चीजों पर ध्यान रखते हैं
और यहाँ पर भी यीशु ने बारीकियों का ध्यान रखा। पहले तो इसने सेवकों को कहा कि ये जो बर्तन थे 6 बर्तन उनको पानी से भर दिया जाए। क्यों जरूरी था? परमेश्वर के योजना में पानी भरा जाना इन बर्तनों में। क्या यीशु मसीह के अंदर सामर्थ नहीं थी कि वो खाली बर्तनों में भी पानी ला सकते थे और फिर दाखरस बना सकते थे, या सीधे सीधे दाखरस ही बना देते हवा से? बाइबल में यूहन्ना 5:19 में लिखा है, द सन कैन डू नथिंग ऑफ हिमसेल्फ। जो पुत्र है, यीशु अपने बारे में कह रहे हैं, अपने आप कुछ नहीं करता बल्कि वही करता है जो वो अपने पिता को करता हुआ उसने देखा है। एक अच्छे लेखक हैं C.S. लुइस। उन्होंने अपने किताब मिराकल चमत्कार में कुछ इस तरह से बताया कि यीशु ने वही किया जो उसके पिता करते, लेकिन यीशु ने जो किया वो कम संख्या में और ज्यादा गति से किया, क्योंकि हर साल परमेश्वर पानी को दाखरस में बदलते हैं। हर साल परमेश्वर जो वाइन होते हैं, दाख लता, उसको सिखाते हैं कि कैसे अपने जड़ों के द्वारा जमीन से पानी को खींचे और सूरज की मदद ले, और फिर पानी दाख में बदल जाता है। कई मौसम लगते हैं इस पानी को दाख में बदलने के लिए, और पूरा प्रकृति के नियम के अंतर्गत होता है। और C.S. लुइस समझाते हैं कि लगता ऐसा है कि ये बाप बेटे का स्टाइल है, यानी फादर सन स्टाइल है। जैसे पिता करते हैं, बेटा भी वैसे ही कर रहा है, यानी जैसे परमेश्वर ने किया वैसे यीशु ने भी किया। परमेश्वर उस चीज को लेते हैं जो है और फिर उसको बढ़ा देते हैं, और कई गुना बढ़ा देते हैं। जैसे बाइबल में अगर आप पढ़ेंगे तो यीशु ने जब वो परखे गए, मरकुस के किताब में जब पढ़ते हैं, शैतान उनको कह रहा था कि तू अभी बोल तो ये पत्थर रोटी बन जाएंगे। लेकिन आप देखेंगे बाइबल में कभी भी पत्थर रोटी नहीं बनी। यीशु ने वो 5 रोटी लिए और उससे 5000 से भी ज्यादा लोगों को खाना खिलाया, क्योंकि जो पुत्र वही करता है जो उसने अपने पिता को करते हुए देखा है। यीशु मसीह आसानी से उस खाली बर्तनों को पानी से दाखरस बना सकते थे, लेकिन नियमों को बनाने वाला, सृष्टि के नियमों को बनाने वाला खुद ही क्यों नियम को तोड़े? और हम देखते हैं कि हालांकि कोई भी चीज यीशु के लिए नामुमकिन नहीं है, लेकिन यीशु ने फिर भी इन लोगों को वो करने को कहा जो उसकी नजर में सही था। कुछ चीजें देखेंगे आज। 2 चीज सीखते हैं हम इस पैसेज से। पहला चीज तो ये कि वही करो जो वो कहता है। अनुच्छेद 4 में मरियम ने नौकरों की तरफ पलट कर कहा, वही करो जो वो कहता है। बी विलिंग टू डू व्हाट ही आस्क्स यू टू डू। व्हाट विल यू डू इफ द वाइन रन्स आउट? अगर आप इस घर में होते और आपने पार्टी रखी होती और दाखरस खत्म हो जाए तो आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे, ब्रदर दाखरस तो हम इस्तेमाल ही नहीं करते। कोई बात नहीं, कई बार हमारे अंदर भी खालीपन होता है। कई बार हमारी खुशी, कई बार हमारे प्रेम करने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। मानते हैं इस बात को? और अक्सर जब ऐसा होता है, जब हमारे जीवन में हम खालीपन महसूस करते हैं, तो अपनी जरूरतों को और अपनी समस्याओं को फिक्स करने के लिए हम इधर उधर भागते हैं। और आप समझ सकते हैं कि यहां पर भी, इस घर में भी क्या दृश्य होगा, खासकर बैक स्टेज में क्या टेंशन, क्या ड्रामा, क्या चिंता, क्या कौतूहल मचा होगा। क्योंकि मेहमान तो अभी भी गए नहीं, लेकिन उनको सर्व करने के लिए, परोसने के लिए कोई दाखरस नहीं है। भाई बहनों, अक्सर हम सोचते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में चमत्कार करे और आए और मेरी परिस्थिति को क्षण भर में बदल दे। हम सोचते हैं वो आए और हमारी चिंताओं को खुशियों में बदल दे, हमारे जो कमियां हैं उसको ज्यादा बहुतायत में बदल दे। और हम सोचते हैं कि परमेश्वर इतना रैडिकल हो जाए
कि सारे नियम को तोड़कर, अपने समय को तोड़कर हमारे लिए आए और हमारे समस्याओं से हमें निजात करा दें। लेकिन ऐसा होता नहीं। परमेश्वर चाहे तो वो सब कर सकते हैं, यीशु चाहते तो सब कुछ कर सकते थे, लेकिन फिर भी परमेश्वर आपके लिए आपके रास्ते से अड़चनों को हटाएंगे नहीं, बल्कि शायद आपको सक्षम बनाएंगे कि आप उन अड़चनों को परमेश्वर की मदद से हटा सको या उससे उबर कर निकल आ सको। यीशु ने यहां पर सिर्फ एक छोटी सी मांग रखी, यू सप्लाई द वाटर एंड आई विल टर्न इट टू वाइन। तुम पानी तो दो, जब तुम पानी दोगे तभी तो मैं उसको दाखरस में बदल दूंगा। You know, what is the reserves you desperately need now? कौन से ऐसी चीजें हैं जो खत्म होते जा रही हैं आपकी, या अभी खालीपन लग रहा है, आपको लग रहा है कि मेरे अंदर वो है नहीं और उसकी मांग बहुत ज्यादा है। आपको इस बात का हमेशा एहसास रहता है कि ये मेरे पास है नहीं, देने के लिए प्रेम नहीं है, देने के लिए धीरज नहीं है, क्या करूं। शारीरिक रूप से वो अब मजबूती नहीं है, उम्र होते जा रही है, क्या करूं। आने वाले समय में जो आर्थिक सहायता चाहिए और ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो पैसे चाहिए वो नहीं है, वो भी रन आउट हो रहा है, क्या करूं। लॉकडाउन में अफेक्शन कम हो जाता है, जॉय खत्म हो जाता है, राइट। काइंडनेस और मीकनेस सब अपनी सोच रहे हैं, तो कौन भलाई और कौन अच्छाई और नम्रता हमारी परखी जाती है और हमें कई बार लगता है कि है नहीं हमारे अंदर, राइट। मुझे भी पता है ये लॉकडाउन का समय जो है टेस्टिंग टाइम है, और अजीब अजीब चीज हो रही है मेरे साथ भी। उस दिन मैं सीढ़ी से उतर रहा था और मेरे पड़ोसी जो ऊपर रहते हैं वो सीढ़ी चढ़ रहे थे, और एक दूसरे को हमने देखा और अपने मास्क को अपने ऊपर कर लिया। हम ऐसा बिहेव करने लगे जैसे कि हम एक दूसरे को जानते नहीं। कुछ सीढ़ियों के बाद मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि ऐसे मैंने क्यों किया, राइट। हमारे परिवारों में भी हम एक दूसरे के आमने सामने आ जा रहे हैं, और ज्यादा आ जा रहे हैं। हमारे बच्चे हमारे सामने आ जाते हैं रोज। जब नॉर्मल डे था, नॉर्मल शेड्यूल था, तो वो स्कूल जाते थे, हमारे पास अपना खुद का समय रहता था सोचने का, समझने का, लेकिन अभी है नहीं। अभी आर रबिंग ईच अदर इन अ रॉन्ग वे, राइट। मेरे बच्चे भी ऐसे ही हो रहा है कि हर दिन कुछ ना कुछ होता है जहां पर कुछ ना कुछ छोटे छोटे इश्यूज आ जाते हैं। और नॉर्मल डे में मुझे पता है जब वो अपने स्कूल में जाते थे और ठोकर आप एक दूसरे से नहीं खाते थे, अपने क्लासमेट से खाते थे, और जब वो घर में आते थे बताते थे तो यहाँ पर उनको इनकरेजमेंट मिलता था, समझाया जाता था, रिकवरी जोन था घर। लेकिन अब तो हम सब मिलकर अपने ही घरों से सब कुछ कर रहे हैं। ऑफिस भी घर से चल रहा है, हमारा काम काज चल रहा है, और सब चीज हमारे घर से हो रहे, स्कूल भी घर से हो रहे। और ऐसे समय में अक्सर देखा गया है कि हमारे अंदर प्रेम और धीरज की कमी हो जाती है, हमारे अंदर शांति, नम्रता और भलाई करने की हिम्मत नहीं रहती, क्योंकि सब रन आउट हो रहा है, राइट। सो वॉट एवर इट इज टुडे, जो भी स्थिति में हम क्यों भी ना हो, आप चमत्कार से दूर नहीं हैं। लेकिन एक शर्त है कि आपको अपना विश्वास यीशु पे बनाए रखना होगा। अपने परिस्थिति के विपरीत, जैसा यीशु ने दासों से आशा की कि जो वो कहता है वो करते रहें, हमें भी वो करना होगा। तो पहला चीज जो आज हमने देखा वो ये है, बी विलिंग टू डू व्हाट ही आस्क्स यू टू डू, वही करो जो वो कहता है। दूसरा चीज क्या सीखते हैं, बी विलिंग टू बी टेस्टेड, आजमाइश के लिए तैयार रहो। अगर आप पढ़ेंगे बाइबल में, इसी में यूहन्ना 2 में 9 से 10 अगर आप पढ़ेंगे, लिखा है कि दावत के प्रबंधक ने उस पानी को चखा जो दाखरस बन गया था। यीशु चाहते तो कह सकते थे किसी को चखाओ मत, बस सर्व कर दो, लेकिन यीशु चाहते थे कि ये दाखरस चखा जाए। उसमें बड़ी महिमा थी। आगे अगर आप पढ़ेंगे तो वो इतना अचंभित हो गया और दूल्हे से कहने लगा कि अरे उल्टा कर दिया तुमने, पहला सब अच्छा दाखरस परोसते हैं
और आखिरी में मिलावटी पिला देते हैं, लेकिन तुम तो आखिरी के लिए बढ़िया रखे हुए हो, राइट? और वही यीशु भी देख रहे थे। सो बी विलिंग टू बी टेस्टेड, आजमाइशों के लिए तैयार रहो। और यहां देख रहे हैं अब बहुत धूमधाम हो गया पार्टी में। वी कैन इमेजिन, कई बार ऐसा भी होता है, हम चाहते हैं कि लोग जाएं लेकिन वो पार्टी छोड़ के जाते ही नहीं हमारे। क्यों नहीं जाते? क्योंकि हमारे पास बहुतायत से उनको सेवा करने के लिए है, खिलाने के लिए है, देने के लिए है, राइट? और कई बार आपने देखा होगा, हमारे अंदर इतना स्टैमिना रहता था एक दूसरे को देने के लिए कि दूसरे आश्चर्य करते थे और कभी खत्म नहीं होता था, एनर्जी कभी खत्म नहीं होता था। मुझे याद है हम जब घाटकोपर में कंबाइंड सर्विस के लिए मिलते थे पूरे मुंबई चर्च, और हमारी फेलोशिप खत्म नहीं होती थी। और कई बार हॉल के लोग आते थे और पहले तो पंखे बंद करते थे, फिर लाइट बंद करते थे, फिर धीरे धीरे दरवाजे बंद करते रहते थे। एक प्रकार से इनडायरेक्टली बोलते थे, भैया बस हो गया और फेलोशिप मत करो, यहां से जाओ, राइट? सो अब ऐसे ही माहौल था यहां पर। अब कोई जाने का नाम नहीं लगता है पार्टी में, लेकिन हम भी परखे जाएंगे। हमारा फेथ, हमारा जॉय, हमारा पेशेंस, हमारा प्रेम प्रभु के लिए और लोगों के लिए परखा जरूर जाएगा। रोमियो के 5:11 में पौलुस कह रहा है, क्योंकि हम अपने विश्वास के कारण परमेश्वर के लिए धर्मी हो गए हैं, सो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा परमेश्वर से मेल हो गया है। उसी के द्वारा विश्वास के कारण उसकी जिस अनुग्रह से हमें हमारी स्थिति है उस तक हमारी पहुंच हो गई है, और हम परमेश्वर की महिमा का कोई अंश पाने की आशा का आनंद लेते हैं। इतना ही नहीं, हम अपने विपत्तियों में भी आनंद लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि विपत्ति धीरज को जन्म देती है, और धीरज से परखा हुआ चरित्र निकलता है। परखा हुआ चरित्र आशा को जन्म देता है, और आशा हमें निराशा नहीं होने देती, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा जो हमें दिया गया है, परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में उंडेल दिया गया है। क्योंकि हम जब अभी निर्बल ही थे, तो उचित समय पर हम भक्तिहीनों के लिए मसीह ने अपना बलिदान दिया। कुछ ही लोग किसी मनुष्य के लिए अपना प्राण त्यागने को तैयार हो जाते हैं, चाहे वो भक्त मनुष्य क्यों ना हो। पर परमेश्वर ने हम पर अपना प्रेम दिखाया, जबकि हम पापी ही थे, किंतु यीशु ने हमारे लिए प्राण त्यागे। क्योंकि अब जब हम उसके लहू के कारण धर्मी हो गए हैं, तो अब उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से अवश्य ही बचाए जाएंगे। क्योंकि जब हम उसके बैरी थे, उसने अपने मृत्यु के द्वारा परमेश्वर से हमारा मेल मिलाप कराया था। तो अब जब हम मेल मिलाप हो चुका है, उसके जीवन से हमारे और कितने अधिक रक्षा होगी। इतना ही नहीं, हम अपने प्रभु यीशु के द्वारा परमेश्वर की भक्ति पाकर अब उसमें आनंद होते रहें। यही बात याकूब के 1:2-4 में भी लिखी है। हे मेरे भाइयों, जब कभी तुम किसी तरह की परीक्षाओं में पड़ो, तो इसे बड़े आनंद की बात समझो, क्योंकि तुम यह जानते हो कि तुम्हारा विश्वास जब परीक्षा में सफल होता है, तो उससे धैर्यपूर्ण सहन शक्ति उत्पन्न होती है, और यह धर्मपूर्ण शक्ति, सहन शक्ति एक ऐसी पूर्णता को जन्म देती है जिससे तुम ऐसे सिद्ध बन सकते हो जिनमें कोई कमी नहीं रही जाती। पहला पत्रस 1:6-7 में इसी बात को फिर से बाइबल कहती है, इस पर तुम बहुत प्रसन्न हो, यद्यपि अब तुमको थोड़े समय के लिए के तरह तरह की परीक्षाओं में पड़कर दुखी होना बहुत आवश्यक है, ताकि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग में परखे हुए सोने से भी अधिक मूल्यवान है, उसे जब यीशु मसीह प्रकट होगा तब परमेश्वर से प्रशंसा, महिमा और आनंद प्राप्त हो। तो पौलुस रोमियो 5 में क्या कह रहा है? बाइबल बता रही है कि अभी का परखा जाना, हमारी आजमाइशें जो हैं शायद अभी तकलीफदायक होंगी, लेकिन भविष्य में हम आनंदित होंगे। भविष्य में हमारा विश्वास जो परखा जा रहा है आज के दिन में, वो सोने से भी अधिक मूल्यवान है। आज के डेट में लोग सोना खरीद रहे होंगे, प्रॉपर्टी खरीद रहे होंगे,
आपके दोस्त, आपके कुलीग, आपके रिश्तेदार, लेकिन बाइबल बता रही है कि आने वाले समय में उसकी तुलना विश्वास से कम में होगी। जब हम तुलना करेंगे तो सोने से उसकी तुलना होगी उन संसारिक चीज़ों का। बॉम्बे का जो 1 BHK का ख्वाब लोगों का है, उससे ज़्यादा जो है वो हमारा विश्वास मूल्यवान माना जाएगा। कैसा लगता है इस बात को सोचकर? न केवल ये, पौलुस बहुत गहराई से बता रहा है कि अब हमारा परमेश्वर के साथ पीस हो गया है, शांति हो गई है, और अब हमारा मेल मिलाप परमेश्वर से हो गया है। पहले हम उसके दुश्मन की तरह रहते थे, एनिमीज की तरह रहते थे, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा अब हम उसके दोस्त बन गए हैं। और ये जो शांति हमें जो मिली है वो संसार की शांति से अलग है। पुराने ज़माने में जब जो युद्ध होता था और जब सूरज ढलता था तो युद्ध रुक जाता था, और दूसरे दिन जब सूरज निकलता था तो फिर से मारकाट मच जाता था। लेकिन ये जो शांति है वो समय पर निर्भर नहीं है, क्योंकि ये ईश्वरीय शांति है। और पौलुस बता रहा है इस कठिन से डॉक्ट्रिन को समझाने की कोशिश कर रहा है, डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश कर रहा है कि एक तरफ हम मसीह में पूर्ण हैं और उसके उपस्थिति में हम उसके अनुग्रह के द्वारा जा सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ अभी हमें बढ़ने की भी ज़रूरत है, क्योंकि हमें अभी भी यीशु मसीह की तरह हमें बनना है। एक तरफ हम महायाजकों का समूह कहलाए जा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हम इस परमेश्वर के दास हैं जो हम इच्छा से उसकी सेवा करना चाहते हैं। पौलुस समझा रहा है कि हाँ, हम यीशु के सामने हैं, उसके प्रेजेंस में हैं, लेकिन साथ ही साथ अभी भी हमारे स्वभाव में पाप है, और पाप की अभिलाषा हम पर दबाव बनाए रखती है। हाँ, हम परमेश्वर के साथ शांति अब हमारी हो गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम जीवन में परखे नहीं जाएंगे। ये परखना, ये आजमाइशें हमें मसीह यीशु की तरह बनाएंगी। और कई बार हमें अच्छा नहीं लगता कि हम आजमाइश से होकर जाएं। हम बहुत डिस्करेज हो जाते हैं जब हमारे जीवन में चैलेंजेस आते हैं, टेस्टिंग आते हैं। मैं ये बड़ा डिस्करेज होता हूँ, मतलब कि वाई गॉड, वाई मी, राइट? पौलुस कह रहा है कि हम इसलिए नहीं सहते क्योंकि हमारा चित्त ठिकाने नहीं है, या हमें दर्द पसंद है, या हम इनकार कर रहे हैं कि मर्द को दर्द नहीं होता। ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हम इसलिए अपने आजमाइशों में प्रसन्न होते हैं क्योंकि हमें पता है कि इसके हमारे परखे जाने से हमारा चरित्र निखरता है, और चरित्र हमें सिखाता है, सहने वाला बनाता है, धीरजवन बनाता है, हमारे कैरेक्टर को बनाता है, हमारे परमेश्वर के भरोसे को हमारी और गहराई तक ले जाता है, और हमारा जो कॉन्फिडेंस है आने वाले समय के लिए, आने वाले भविष्य के लिए, वो बढ़ जाता है। राइट? परमेश्वर ने अपने प्रेम को परखने दिया। कैसे? हमने उसके प्रेम को बहुत परखा, एक बार नहीं, कई बार। परमेश्वर ने अपने आप को परखने दिया। जब हम पाप में ही थे, बाइबल बता रही कि यीशु क्रूस पे मरने के लिए गए। या रोमियो 5:6 में पौलुस बता रहा है, हम इतने असहाय थे, इतने कमजोर थे कि हम अपने आप को बचा नहीं सकते थे, इसलिए किसी को कूदना पड़ा आग में हमें बचाने के लिए। और यीशु मसीह सही समय में आए, अपने समय से आए, और उन्होंने हमें उस आग से खींचकर बाहर निकाल लिया। गॉड कंट्रोल्स ऑल हिस्ट्री, पूरा इतिहास परमेश्वर के हाथों में है। हमारे जीवन का समय परमेश्वर के हाथों में है। ऑल मेथड्स, परमेश्वर करने का काम का जो जरिया है, तरीका है, वो सब, और हमारे जीवन के आसपास घटने वाले हर एक चीजों में परमेश्वर का संतुलन है। ब्रदर्स सिस्टर्स, यीशु मसीह को पता है कैसे हमें बचाना है। पहले भी उसने किया, आगे भी हमें करेंगे। और यहाँ पर भी ऐसी स्थिति थी। यूहन्ना 2:11 में बाइबल बता रही है कि जब यीशु ने यह चमत्कार किया तो उसके शिष्य उस पर विश्वास करने लगे। जीसस वांटेड हिज डिसाइपल्स टू ट्रस्ट हिम, टू बिलीव इन हिम, एंड आई थिंक आज भी यही चैलेंज हमारे लिए भी है। यीशु चाहते थे कि उसके शिष्य उस पर विश्वास करें, उस पर 100% भरोसा करें,
और यही चुनौती आज भी हमारे लिए है, इस लॉकडाउन में भी और इस कठिन समय में भी, जब भविष्य हमें क्लियर नहीं दिखता। यीशु चाहते हैं कि हम ये पूरी तरह से 100% 100% विश्वास करें, उस पर भरोसा करें, क्योंकि अगर हम डूब भी रहे होंगे तो उसको पता है कैसे वो हमें बचा ले। पहला कुरिन्थियों 10:13 आखिरी में देखते हैं, यहाँ लिखा है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्यों के लिए सामान्य नहीं है। परमेश्वर विश्वसनीय है, वह तुम्हारी सहन शक्ति से अधिक तुम्हें परीक्षा में नहीं पड़ने देगा। परीक्षा के साथ उससे बचने का मार्ग भी वह तुम्हें देगा, ताकि तुम परीक्षा को उत्तीर्ण कर सको। भाई बहनों, मुझे पता है जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ था, तो शुरुआत के दिन थे, मैं अपने हथियार नीचे नहीं डालना चाह रहा था। बहुत गुस्सा था मेरे अंदर, बहुत विचलित था, परेशान था, बीमारों की तरह हरकत कर रहा था, क्योंकि घर से बाहर निकलने के लिए नहीं मिल रहा था। न्यूज़ देखता था, हाँ, साथ में बाइबल स्टडी, प्रार्थना सब चल रहा था। न्यूज़ देखता था तो कभी WHO को दोष लगाता था, कभी चाइनीज़ लोगों के को बुरा भरा कह रहा था मैं, और हर एक को मैं खोज रहा था किसको दोष लगाया जाए, क्योंकि जो मेरी स्थिति है वो मेरे द्वारा नहीं है, ये मैंने नहीं किया, फिर भी मैं सताया क्यों जाऊं, फिर भी मैं क्यों परखा जाऊं। लेकिन कुछ हफ्तों के बाद नम्र हो गया और मैंने सरेंडर किया, और मुझे समझ में आया कि नहीं, बाहर दुनिया में कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर मेरे विश्वास को परख रहे हैं। और ऐसी परीक्षाओं से जिससे भलाई उत्पन्न होगी, जिससे हम और पक्के हो जाएंगे, ऐसे विश्वास से मुकरना नहीं चाहिए, बल्कि इनको खुशी से सामना करना चाहिए। और आप देखोगे मसीह जीवन में हर दिन हमारा धीरज परखा जाएगा, कोई सीक्रेट नहीं है। लेकिन ऐसे समयों में कितने बार हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि कई बार हमारा एटीट्यूड ये होता है कि हम ब्लेम करते हैं अपनी परिस्थिति को, दूसरों को। लेकिन मुझे लगता है हमें और मैच्योर होना चाहिए, अपनी सोच को बदलना चाहिए। इन वचनों में जैसे हमने देखा, रोमियो 5:1-11, याकूब 1:2-4 और पहला पतरस 1:6-7, मुझे लगता है कि हम जब इनमें परखे जाएंगे तो हम परमेश्वर को और महिमा दे पाएंगे, उसको आदर दे पाएंगे। सो भाई बहनों, हम उस परमेश्वर की सेवा करते हैं जिसे हमें बचाना पता है, उसे पता है वो क्या कर रहा है। पहला चीज़ हम वो करें जो हमसे चाहता है, और दूसरा ये भी माने कि हमारे परीक्षाएं होंगी, हमारी आजमाइशें होंगी, ऐसी आजमाइशों में हम डटकर बने रहें। प्रभु का धन्यवाद हो। बी सेफ, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू। ये जो पैसेज आज हमने पढ़ा है यूहन्ना 2 से, ये शायद मेरा सबसे फेवरेट पैसेजेस में से एक है, क्योंकि मुझे ये पता है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट पैसेज है, क्योंकि यहाँ से यीशु अपना प्रभुत्व सब लोग को दिखाने वाले हैं और अपना महिमा लोगों को दिखाने वाले हैं। और यही नहीं, पर मुझे लगता है कि कुछ तो स्पेशल है इस बात में कि कैसे यीशु मसीह ने पानी को दाखरस में बदल दिया। मैंने एक लाइन पढ़ा था जहां पर अलेक्जेंडर पोप नामक एक व्यक्ति ने इस पैसेज का एक लाइन में व्याकरण किया था, जब पानी ने अपने प्रभु को देखा तो वो शर्मा गई। मतलब इससे बेहतर व्याकरण मुझे नहीं लगता और कोई कर सकता है इस अजूबे का जो प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर किया। मैं पूरा विश्वास करता हूं कि आप सभी ने आज के मैसेज से कुछ ना कुछ सीखा होगा, और अगर हाँ तो मैं आपसे विनती करता हूं कि आप हमारे भाई हिमांशु को एक मेल भेजिए। उनका मेल आईडी अभी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, और मैं ये मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी डालूंगा। और अगर आप मेल भेजना नहीं जानते तो आप बस एक टेक्स्ट मैसेज या फिर एक ऑडियो मैसेज भेज सकते हैं मुझे या फिर अपने फैमिली ग्रुप लीडर्स को व्हाट्सएप के द्वारा, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका मैसेज को हम हिमांशु ब्रो तक पहुंचा दें। आज का पॉडकास्ट खत्म करने से पहले आइए हम एक आखिरी गीत गाएं, और मैं आपको मिलूंगा अगले संडे इसी समय इसी जगह यूट्यूब पर।
तब तक के लिए परमेश्वर का अनुग्रह आप सभी के जीवन में भरपूर रहे। आमेन। दुनिया बनाने वाले तेरी जय हो, दुनिया बनाने वाले तेरी जय हो, दुनिया बनाने वाले तेरी जय हो सदा के लिए, 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 जय हो सदा के लिए। तुम्हारे कहने से ये दुनिया बनी, तुम्हारे कहने से ये आंधी थमी, तुम्हारे कहने से ये दुनिया बनी, तुम्हारे कहने से ये आंधी थमी। तुम्हारे जैसा चित्रकार नहीं ओ मेरे प्यारे पिता, ओ तुम्हारे जैसा चित्रकार नहीं ओ मेरे प्यारे पिता। दुनिया सजाने वाले तेरी जय हो, दुनिया रचाने वाले तेरी जय हो, दुनिया रचाने वाले तेरी